अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 19 पर चर्चा कर रहे हैं। वेदांतियों के उपास्य देव महेश्वर की श्रेष्ठता और कुछ चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो कल जो पढ़े थे उसको भी थोड़ा 1-2 लाइन पढ़ लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, परंतु जीवात्मा व परमात्मा में केवल इतना ही भेद है कि जीवात्मा अज्ञान के वश में है, परंतु ईश्वर परम ज्ञान होकर अज्ञान व माया को वश में किए हैं। यहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है ना। कल यहाँ तक हम लोग विश्लेषण भी कर लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जीव और ईश्वर का एक ही तत्व है, दोनों वास्तव में एक हैं, परंतु ईश्वर परम ज्ञानवान होने से श्रेष्ठ है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बतला रहे हैं सदगुरुदेव की जीव और ईश्वर का एक ही तत्व है, यानी दोनों ही चेतन ही है ना। दोनों वास्तव में एक हैं, परंतु ईश्वर परम ज्ञानवान होने से श्रेष्ठ है। परंतु ईश्वर क्या है? परम ज्ञानवान होने से श्रेष्ठ है। जिसके अंदर में ऐश्वर्य गुण हो, जिसके अंदर में ज्ञान हो, जो यशस्वर कीर्तिमान हो, जिसकी योग्यता हो, उसको यह पद दिया जाता है ईश्वर को, है ना। अब इसी बात यहाँ गुरुदेव बतला रहे हैं। ईश्वर साधारण बात नहीं है, ईश्वर मजहबी ईश्वर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यह जीव की ही बात हो रही है। लेकिन जीव जो है वह उतना ज्ञानवान नहीं है, लेकिन जो ईश्वर उसको जो पद मिला है वह परम ज्ञानवान होने से श्रेष्ठ है। अब गुरुदेव आगे बतला रहे हैं, देखिए, पशुओं से मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य पशुओं से अधिक ज्ञानी है। सभी को पता है पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य अधिक ज्ञानवान है पशुओं की अपेक्षा। क्योंकि ज्ञान ही में बल है, क्योंकि ज्ञान ही में बल है, सबको मालूम है। ज्ञान ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे मनुष्य चाहे तो अपने से बड़े सैकड़ों हाथियों पर भी हुकूमत कर सकता है। ज्ञान के ही बल पर ना हुकूमत करता है ना। बल के हिसाब से तो कभी नहीं सकेगा, क्योंकि हाथी बहुत बलवान है, और बड़ा भी है, बलवान भी है, और मनुष्य उसके सामने क्या है। लेकिन बुद्धिमान होने के कारण, ज्ञानवान होने के कारण वो सैकड़ों हाथियों पर भी हुकूमत कर सकता है। ज्ञान ही के बल से मनुष्य इंजन इत्यादि निकाल कर यह काम कर लेता है जो सैकड़ों पशु मिलकर भी नहीं कर सकते। तो मनुष्य की महिमा देखिए, अपने ज्ञान के बल से ही इंजन इत्यादि निकाल लिए हैं। सैकड़ों कारखाना चल रहे हैं, तरह तरह के, वो अलग से अलग, वहीं पर सब बन भी रहे हैं, आने तैयार हो रहे हैं। बताइए, जितना एरोप्लेन चल रहा है, चाहे ट्रेन चल रहा है, बस चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, ये सारे सामान भी तो मनुष्य बना रहे हैं ना। ये सब बनाने वाले मनुष्य हैं, वो सब बनाने वाले कारखाना भी मनुष्य ने तैयार किए हैं, है ना। क्या है? यह ज्ञान के बल पर हो रहा है, बिना ज्ञान से कुछ नहीं होगा। सैकड़ों पशु मिलकर भी जो काम नहीं कर सकेंगे, ज्ञान के कारण ऐसा इंजन बना लिए कि गाड़ी ट्रेन सब चल रही। पहले तो बैलगाड़ी से चलते थे लोग, सैकड़ों पशु भी मिलकर के नहीं चला सकेंगे, ट्रेन इतना तेज चलती है, बाप रे। एरोप्लेन चल रहा है, बताइए। आगे गुरुदेव लिखते हैं, बंदूक, वाण, तोप, अनेक प्रकार के हथियारों को बनाकर वह सिंह ऐसे तेज और बलवान पशु को भी अपने वश में किए। अधिक क्या कहें, बल केवल ज्ञान में है। पशुओं के मध्य मनुष्यों की श्रेष्ठता केवल ज्ञान के कारण मानी गई है।
ज्ञान श्रेष्ठता का लक्षण है। अतः जिसमें जितना ही विशेष ज्ञान होगा वह उतने ही इस दृष्टि से विशेष माने जाएंगे। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। इतने सुंदर तरीके से गुरुदेव ज्ञान की महिमा बतला रहे हैं, है ना। चाहे बंदूक, बाण, तोप, अनेक प्रकार के जो हथियार बनाकर सिंह की से भी तेज और बलवान पशु को भी अपने वश में कर लेता है। अधिक क्या कहें, बल केवल ज्ञान में है। पशुओं के मध्य मनुष्यों की श्रेष्ठता केवल ज्ञान के कारण मानी गई है ना। पशुओं से श्रेष्ठ मनुष्य केवल ज्ञान को लेकर के है। ज्ञान श्रेष्ठता का लक्षण है। अतः जिसमें जितना ही विशेष ज्ञान होगा वह उतने ही इस दृष्टि से विशेष माने जाएंगे। फिर आगे लिखते हैं गुरुदेव, वेदांत जितना ही एकता व अद्वैत को बतलाता वह उतना ही बहुत्व व द्वैत को भी बतलाने को तैयार है। यह द्वैत और अद्वैत के ज्ञान को स्पष्ट करता है। यह वेदांत सिद्धांत काल और पराकाष्ठा का ज्ञान है। इसको जानने से आपको यह मालूम हो जाएगा कि किस देश में, किस विषय में, किस तत्व से ये एक हैं और किस प्रकार में इनमें भेद है। इनके भेद का तत्व क्या है, भेद कैसा है और कैसे एक हैं, इसी सत्य और वास्तविक रूप के ज्ञान को वेदांत कहते हैं। वास्तव में सारा संसार एक तत्व से बना हुआ और एक है। भेद का कारण अज्ञान, धूल और माया है। इनमें जिसको जितना ही न्यून अज्ञान है उसके ऊपर अज्ञान, भूल व माया का प्रभाव जितना ही कम है वह उतना ही औरों से श्रेष्ठ है। इसी न्याय से महादेव जी भी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव का कहना है, वेदांत जितना ही एकता व अद्वैत को बतलाता वह उतना ही बहुत्व व द्वैत को भी बतलाने को तैयार है। अद्वैतवाद का ज्ञान तो वेदांत के अंदर है ही, लेकिन बहुत्व और द्वैत को भी बतलाते हैं। इतना विशाल संसार है, कितने प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर चीज है ना यहाँ। इतना विशाल संसार आप देख रहे हैं। हाँ, और गुरुदेव के कहने के हिसाब से सर्व खलविदम ब्रह्म। वेदांत कह रहा है कि सब कुछ एक ही से उत्पन्न हुआ है, सभी ब्रह्म है, ब्रह्ममय है सब। हाँ, लेकिन इतना जो है द्वैत है, बहुत्व है, सब कुछ है। इसको समझने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं वेदांत की आवश्यकता है। यह द्वैत और अद्वैत के ज्ञान को स्पष्ट करता है। यह वेदांत सिद्धांत काल और पराकाष्ठा का ज्ञान है। समय को लेकर के, जरूरत के समय में कौन श्रेष्ठ होगा, कौन क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने से आपको यह मालूम हो जाएगा कि किस देश में, किस विषय में, किस तत्व से ये एक हैं। प्रत्येक राज्य के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक वायुमंडल, वातावरण के हिसाब से सब कुछ को अलग अलग भी कर सकते, एक भी कर सकते। भेद कैसा और कैसे एक है, इसी सत्य और वास्तविक रूप के ज्ञान को वेदांत कहते हैं। गुरुदेव समझाते हुए बतला रहे हैं, वास्तव में सारा संसार एक तत्व से बना हुआ और एक है। भेद का कारण अज्ञान, धूल और माया है ना। तो भेद का कारण क्या है? अज्ञान, धूल और माया है। आप क्या कहेंगे? इस ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं, चाहे वह किसी देश के हों, किसी जगह के हों, कहीं के भी हों, देखने में जैसे भी हों, मनुष्य जितने मनुष्य हैं, है ना, काले हों, गोरे हों, मोटे हों, पतले हों, छोटे हों, बड़े हों, कुछ भी हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, गंवार हों, ज्ञानी हों, विद्वान हों, धनवान हों, गरीब हों, कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य के अंदर में आप क्या देखते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य और प्रमाद। ये 6 शत्रु या गुण या मित्र, इनको जो वश में किए होते हैं उनको ईश्वर कहा जा सकता है। और जो इसके वश में रहते हैं वह तो साधारण जीव हो गया ना। बात इतनी सी है गुरुदेव के कहने का मतलब। मनुष्य सभी मनुष्य हैं, लेकिन वो अपने को जो वश में किए हुए हैं वह सर्वश्रेष्ठ विशेष होते हैं, है ना। गुरुदेव यही बता रहे हैं। भेद का कारण अज्ञान, धूल और माया,
इनमें जिसको जितना ही न्यून अज्ञान है, बहुत कम है अज्ञान, अगर जिसके अंदर अज्ञान अगर थोड़ा कम है, माया थोड़ा है, जो कुछ है कम है, तो वह औरों से श्रेष्ठ है। अज्ञान ज़्यादा ही है, माया ज़्यादा ही है, तब तो वह श्रेष्ठ कैसे होगा। इसलिए इसी न्याय से महादेव जी भी सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। जितने ईश्वर हैं, पांचों ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ महादेव जी सिद्ध होते हैं। जो लोग मनुष्य ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हुए भी सूर्य, देवी, विष्णु और शिव आदि को एक मानते हैं, वह बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य और ईश्वर में भेद है, उसी प्रकार से देवी, सूर्य, गणेश, विष्णु और शिव आदि में भी भेद है। अब इनका एक मानना और इस पर भेद बताना दोनों जरूरी समझकर गुरुदेव लिख रहे हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि क्या है, कहते हैं सभी एक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सूर्य, देवी, ये सब एक हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं जो लोग मनुष्य से ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हुए भी, सूर्य, देवी, विष्णु और शिव आदि को एक मानते हैं, वह बड़ी भूल करते हैं। अब क्या भूल करते हो आगे पढ़ने से मालूम होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य और ईश्वर में भेद है, उसी प्रकार से देवी, सूर्य, गणेश, विष्णु और शिव आदि में भी भेद है। इनमें शिव को सबसे अधिक और पूर्ण ज्ञान होने से शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें से सबसे अधिक और पूर्ण ज्ञानी शिव जी को कहा गया है, इसलिए वह श्रेष्ठ हैं। देखिए, आपके संस्कृत के भीतर जितनी विद्याएं हैं, सबके आदि आविष्कर्ता, सबके आदि उपदेष्टा तथा सब पुराणों, इतिहासों, मंत्रों और योग आदि अद्भुत शिक्षाओं के आदि शिक्षक व गुरु महादेव हैं। तो सभी इसको तो मानते हैं, जितने भी लोग मानते हैं इस बात को, है ना, बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। गुरुदेव का कहना है, आपके संस्कृत के भीतर जितनी विद्याएं हैं, सबके आदि आविष्कर्ता कौन है? शिव जी हैं। वो आदि उपदेष्टा, उपदेश देने वाले तथा सब पुराणों, इतिहासों, मंत्रों और योग आदि अद्भुत शिक्षाओं के आदि शिक्षक, आदि गुरु कौन है? महादेव ही है। रामायण के वक्ता भी महादेव ही माने गए हैं। रामायण बताने वाले भी महादेव हैं। माता पार्वती को बता रहे थे, है ना। देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं भी पढ़ लेते। तो बात तो ऐसी है कि समय भी हो गया, पर इसको खाली मंत्र को पढ़ देते हैं ना। कंद मन जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहे जब बखानी, सो हेतु कहो हम गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इसके सिवाय तुलसीदास जी ने जो यह भाषा रामायण गाया है, सो भी उन्हीं की कृपा से, क्योंकि निम्नलिखित दोहे को स्वयं गोस्वामी जी ने कहा है। सपने हूँ साँचे मोही पर, जो हर गौरी पसाऊ, तो फुर होही जो कहूँ मैं, भाषा मणित प्रभाव, है ना। देखिए, भारतवर्ष में जितने तंत्र मंत्र प्रचलित हैं, उनमें भी महादेव ही का नाम लिया जाता है और उनके आविष्कर्ता भी महादेव ही माने जाते हैं। इस तरह से लिखें और आगे कल पढ़ेंगे। कुछ मंत्र दिए हुए हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।